रॉय स्टूडियो के हम सफ़र दोस्तों को राय दानिश की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज़ हुई तो उसने एक दरवाज़ा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों का आपस में तारफ़ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो खुद ज़ेर तालीम है और उस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, एक बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर है। नौजवान ने उस कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाए तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पे गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पे सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते हुए फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने की मौके की तलाश में था उसे वसवसे देने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ा कर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट की आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। उसने बाप को तमाम वाक़यात मनोअन सुना दिए और उसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसा में मेरी आंख लगी क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया गया, कुछ नहीं पता। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाज़िर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे उस हालत में पाया कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से उस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारफ नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान ने मुझे उसके बारे में फिसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फुसलाता रहा। वो गलत ख्याल मेरे जहन में आते रहे तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नुम की आग और उसकी अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रखूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चिल्लाया, ऐ लोगों, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो उस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती। जो भी लड़का या लड़की नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियां या मोहब्बतें करते हैं तो अपने इस बुरे फेल को छुपाने की हत्तुल मकान कोशिशें करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन उनके कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह उनके हर फेल से बाखबर है। फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ की बजाय अपना ज़ाती खौफ, रौब और दबदबा, सज़ा का डर ही बिठा दिया है। इसीलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह हैं, वालिदैन से छुप कर गुनाह करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खौफ खुदा पर की तो उनकी औलाद ने भी हमेशा बुराइयों से अपने आप को बाज रखा। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी ये काविश पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली अहम वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।